हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आई एम अभिषेक कुमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AKTU वीटेक फर्स्ट सेम 21-22 के 2 मार्क्स के ये 3 क्वेश्चंस। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो यूनिट 2 BJT से है, सेकंड क्वेश्चन आपका यूनिट 4 नंबर सिस्टम से है और थर्ड क्वेश्चन आपका यूनिट 4 से ही है। टॉपिक है आपका बूलियन अलजेब्रा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका, डिटरमाइन बीटा इफ़ IE इक्वल्स टू 5 मिली एम्पियर एंड IC इक्वल्स टू 4.95 मिली एम्पियर। यानी कि हमको BJT के लिए दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो हमको एमीटर करंट दिया हुआ है और दूसरा हमको कलेक्टर करंट दिया हुआ है। हमको क्या डिटरमाइन करना है, बीटा की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, जो कि क्या होता है, करंट गेन होता है इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, हमारा जो बीटा होता है, बीटा क्या होता है, करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तुमको बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, और बीटा होता क्या है आपका, बीटा इज नथिंग बट दी IC अपॉन IB। राइट, अब बट इस क्वेश्चन में हमको दिया क्या है, IE दिया है और IC दिया है। ओके, हमको IB मालूम नहीं है। राइट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका IB फाइंड कर लेते हैं। IC तो हमको दिया हुआ है बट IB हमको नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको IE दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, IE इक्वल्स टू क्या होता है, BJT के लिए इक्वेशन करंट के फॉर्म में 3 करंट होते हैं BJT में आपके, एमीटर करंट, कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। एमीटर करंट इक्वल्स टू क्या होता है, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। इन दोनों का सम जो होता है IC एंड IB किसके बराबर होता है, IE के। तो हमको IE दिया है, IC दिया है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, IB हम निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, IB इक्वल्स टू IE माइनस IC। तो दोनों वैल्यूज हमारे मालूम है। IE कितना है, 5 मिली एम्पियर, IC कितना है, 4.95 मिली एम्पियर। तो ये कितना आ जाएगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे 0.05 मिली एम्पियर। तो ये हमारा IB आ गया है। ओके, अब इस IB की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए इस फार्मूला में। बीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका, IC अपॉन IB। IC कितना है, 4.95 मिली एम्पियर। अपॉन IB कितना हमने कैलकुलेट किया है, 0.05 मिली एम्पियर। ओके, तो ये मिली मिली आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 4.95 डिवाइड बाई 0.05, दिस विल गिव यू 99। तो आपका यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, बीटा इक्वल्स टू 99। दिस इज योर आंसर। राइट, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स का है। राइट, इसके अलावा हम इसको अदर मेथड से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मेथड बंद हो गया है और हम दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमको बीटा इक्वल्स टू, हमने एक रिलेशनशिप और पढ़ा है, क्या पढ़ा है, बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ओके, जहाँ पे अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा होता है करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। राइट, क्या होता है अल्फ़ा, करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। राइट, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा इक्वल्स टू IC अपॉन IE। तो IC हमको कितना दिया हुआ है, 4.95 मिली एम्पियर। IE हमको कितना दिया हुआ है, 5 मिली एम्पियर। तो 4.95 डिवाइड बाई 5, ये आपका कितना आ जाएगा, 0.99। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.99। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू जो हमने निकाली है, ये वैल्यू उठा के आप कहाँ पुट कर दो, इस फार्मूले में पुट कर दो। तो यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा, देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा विच इज 0.99 अपॉन 1 माइनस 0.99। तो ये कितना आ जाएगा, 0.99 अपॉन
0.01। ओके, तो जब इनको डिवाइड करोगे तुम्हारा कितना आ जाएगा 99। यहाँ से भी आपका बीटा कितना आ जाएगा, बीटा इक्वल्स टू 99। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो, चाहे आप पहले अल्फ़ा फाइंड कर लो फिर ये बीटा वाला फार्मूला लगा दो अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, या फिर आप डायरेक्टली फार्मूला हमने अप्लाई किया है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, करंट गेन क्या होता है बीटा, जो कि आई सी अपॉन आई बी होता है। आई सी आपका आउटपुट करंट होता है, आई बी आपका इनपुट करंट होता है। ओके, तो यहाँ पे हमको आई सी दिया है, आई ई दिया है, हमने आई बी फाइंड कर लिया है और यहाँ पे आई सी और आई बी की वैल्यू पुट करके बीटा निकाल लिया है। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी मेथड से बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके 2 मार्क्स बहुत ईजिली मिल जाएंगे। ओके, चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ आपको, एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बेस कितना है 2 और सारी बिट्स क्या है 1 0 के फॉर्म में है। तो ये नंबर जो आपको दिया है ये बाइनरी फॉर्म में दिया है। किस में कन्वर्ट करना है, एक दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसका बेस कितना है 16, राइट। 16 बेस का मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है और ये वाला हमको बाइनरी में दिया हुआ है। तो नंबर हमको दिया है बाइनरी में, कन्वर्ट किस में करना है हमको, हेक्साडेसिमल में। ओके, अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं, जब भी कोई आपको बाइनरी नंबर दिया होता है उसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 16 हम क्या लिख सकते हैं, 16 इज इक्वल्स टू 2 to the पावर 4, यानी कि हमको क्या करना है, हमको 4 बिट का कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, तो इस बाइनरी नंबर में 2 पार्ट्स हैं, एक तो इंटीजर पार्ट हो गया पॉइंट से पहले वाला, और पॉइंट के बाद वाला फ्रैक्शन पार्ट हो गया है। तो इंटीजर पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से जस्ट पहले से 4 का ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 4 बिट का ये ग्रुप बन गया है। देन अगेन मेक द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 ही बिट बची हैं, यानी कि 4 बिट्स नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 0 एक्स्ट्रा लगा के 4 का ग्रुप बना देंगे, राइट। ऐसे ही यहाँ पे इस फ्रैक्शन पार्ट के लिए भी पॉइंट के जस्ट बाद से ग्रुप बनाना स्टार्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ 3 बिट प्रेजेंट हैं, आपको क्या करना है, अपनी तरफ से एक 0 लगा देना। तो जब भी बिट कम पड़े आप अपनी तरफ से 0 रिप्लेस कर दीजिए, 0 आप वहाँ पे पुट कर दीजिए। ओके, अब क्या करना है आपको, जो हमारे ये 4 बिट के कॉम्बिनेशंस बने हैं इनके करस्पॉन्डिंग हमको क्या लिख लेना है, हेक्साडेसिमल लिख लेना है, राइट। तो ये 1100 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, ये आपका होता है 1100 12 होता है। 12 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, C। ओके, देन 0100 ये कितना है, ये आपका 4 है और 4 को हेक्साडेसिमल में 4 ही लिखते हैं। देन ये वाला 4 का ग्रुप 1011 कितना होता है, ये होता है आपका 11, और 11 को हम क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, B लिखते हैं। और ये आपका क्या है 0010 ये 2 है, और 2 को भी हम हेक्साडेसिमल में 2 ही लिखते हैं, राइट। अब इन सारे हेक्साडेसिमल नंबर्स को एक साथ करके लिख दो, 2B4 पॉइंट के प्लेस पे पॉइंट ही रखना है, देन C, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया है 2B4.C, बेस क्या है 16, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस सेकेंड क्वेश्चन, राइट। तो ये भी बहुत ईजी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, चलिए अब लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, थर्ड पार्ट में हमको क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमको बोला गया है कि सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा थ्योरम्स, राइट। एक हमको ये बूलियन फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमें बूलियन अलजेब्रा थ्योरम से सिंप्लीफाई करना है, यानी कि मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, यहाँ से इसको मिनिमाइज करना है, हमको यूज क्या करना है, बूलियन थ्योरम्स यूज करनी है, अलजेब्रा थ्योरम्स। ओके, तो क्या करें आप देखिए, यहाँ फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं, ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म्स, यहाँ से देखो हमको क्या टर्म कॉमन है दोनों ही टर्म में। फर्स्ट टर्म में A कॉम्प्लीमेंट भी प्रेजेंट है, C कॉम्प्लीमेंट भी प्रेजेंट है, से ऐसे ही सेकेंड टर्म में भी A कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है, C कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है। तो हम फर्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन ले रहे हैं, A कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट हमने कॉमन ले लिया है। तो फर्स्ट टर्म से क्या बचेगा आपका B कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड टर्म से हमारा क्या बचेगा B प्लस B। देन ऐसे ही आप थर्ड एंड फोर्थ टर्म में देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ थर्ड और फोर्थ टर्म में हमारा यहाँ पे A प्रेजेंट है, यहाँ पर भी A प्रेजेंट है, यहाँ पे C कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर भी C कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, A C कॉम्प्लीमेंट, और तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा इस थर्ड टर्म से, सिर्फ B कॉम्प्लीमेंट बचेगा। देन प्लस इस फोर्थ टर्म से हमारे पास A C कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेने के बाद सिर्फ हमारे पास B बचेगा, राइट।
अब हमको बूलियन अलजेब्रा थ्योरम से क्या मालूम है, हमको मालूम है सिंस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ये क्या होता है 1 होता है, तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो ये वाला जो टर्म है बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कितना हो जाएगा 1, ये वाला टर्म भी कितना हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ये भी 1 हो जाएगा। तो अब हमारा कितना आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये तो 1 हो गया है, ठीक है ना, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। ऐसे ही हमारा ए सी कॉम्प्लीमेंट ये 1 हो गया है, तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो डॉट लो, आपका सेमी नंबर आना है, राइट। तो आपका सेम एक्सप्रेशन आ गया ए सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब अगेन आप यहाँ से देखो कुछ कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट टर्म में भी है, सी कॉम्प्लीमेंट सेकंड टर्म में भी है, तो यहाँ से क्या करो सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लो। तो फर्स्ट टर्म से आपका बचा ए कॉम्प्लीमेंट, सेकंड टर्म से बचा आपका ए। अब यहाँ पे भी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कितना होता है 1 होता है, ओके। तो ये वैल्यू हो गई है कितनी 1, ओके। साइड में आप लिख भी सकते हो जब क्वेश्चन सॉल्व करो, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इज ओनली सी कॉम्प्लीमेंट। तो जो आपका ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था पूरा, राइट, जो कि आपका इतना बड़ा था, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंपली कितना है आंसर, सिर्फ सी कॉम्प्लीमेंट है, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी कॉम्प्लीमेंट इज द सिंप्लीफाइड expression for the given boolean function, right. So here we have used two boolean theorems, that is this b plus b complement equals to 1 and a plus a complement equals to 1, right. So this is simply a one theorem, that is variable and the sum complement, right. When we add some variable with the complement of that variable, that will result to 1, okay. So we have solved all the 3 questions, all these 3 questions are of 2 marks, ओके। तो सारे ही क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दिस वे, ओके। सो वी विल स्टॉप दिस वीडियो हियर, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन लाइक एंड शेयर द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन of the videos. Thank you.